हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ARHS एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रश्नावली जो 2.2 है उसके जो जितने भी प्रश्न हैं हम उस प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि द्विघात बहुपद। क्या करेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है, ठीक है ना। द्विघात बहुपद क्या है? तो द्विघात बहुपद में ज़्यादा से ज़्यादा कितने पावर होंगे? 2 पावर होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितने पावर होंगे? 2 पावर होंगे। इसका जो व्यापक जो समीकरण होता है, व्यापक समीकरण, ये जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा हम विस्तृत से समझेंगे। देखिए कैसे, ये क्या है ना कि ये आपका समीकरण है। क्या है? समीकरण। लेकिन हमें बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, बहुपद किसे कहेंगे और समीकरण किसे कहेंगे। तो देखिए, ये जो संख्या जो है ना, ये जो संख्या है, जो ये जो समीकरण है, ये जो बहुपद है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि ये आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड है, समीकरण है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है ना, बराबर 0। अगर ये बराबर में अगर 0 रहता है, ये बराबर में अगर आपका 0 रहता है तो हम इसे समीकरण बोलेंगे। और जैसे ही हम इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही हम 0 को हम हटा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? आपका ये बहुपद बन जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? बहुपद। और ये बहुपद हो गया। और इसके बाद अगर जैसे ही इसमें अगर आप 0 बैठाते हैं, बराबर के बाद अगर आप 0 बैठाते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये आपका एक समीकरण बन जाता है। तो इस चीज़ को काफ़ी अच्छा से ध्यान रखेंगे इसका खास रूप से, ठीक, कि समीकरण किसे कहते हैं और बहुपद किसे कहते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अब जो बात आती है कि ये जो a है और ये जो b है, a और b जो है ना, ये क्या है? गुणांक है। a और b क्या है? गुणांक है। और यहाँ बात ऐसी होती है कि भाई किसका गुणांक है? तो देखिए, x का गुणांक है। किसका गुणांक है? x का गुणांक है। किसका गुणांक है? x का गुणांक है। और ये जो बात रही c की, तो c क्या है भाई? ये तो अचर है। क्या है? अचर। अचर बोले तो क्या? नंबर। अचर अचर मैंने इससे पहले वीडियो में बता रखा हूँ, वहाँ से जा करके जो बेसिक जानकारी है इसका वो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। देखिए, ये क्या हो गया? अचर हो गया। अब देखिए, बात आती है कि ए बराबर, ये जो ए है ना, ए बराबर यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, ए बराबर क्या? 0 नहीं होना चाहिए। ये भी एक कंडीशन है, ठीक है ना, कि ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए बराबर अगर यहाँ पे 0 होगा तो 0 में अगर आप x² से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? आपका 0 प्राप्त होगा। और जब 0 प्राप्त होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा या द्विघात बहुपद होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ ए बराबर क्या है हमारा? 0 कभी नहीं होगा। द्विघात समीकरण में ए बराबर 0 कभी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे 0 हो सकता है, लेकिन ए के स्थान पे कभी 0 नहीं होगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? ठीक, अब यहाँ तक आपके बात क्लियर हो गई होगी। तो अब देखिए, इसके बाद जो होता है, इसके बाद जो बात आती है तो शून्य की आती है। किसकी आती है? शून्य की। तो द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में जो शून्यक होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं? जो शून्यक होते हैं वो जितने पावर रहेंगे, अधिकतम पावर, उतना ही शून्यक होगा। तो हम पढ़ रहे हैं द्विघात, ठीक है ना, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण में सबसे जो अधिकतम पावर होगा वो क्या होगा? 2 होगा।
कितना होगा, 2 होगा। तो जितना पावर होगा उतना ही हमारे शून्यक होंगे, ठीक है ना। जितना हमारा पावर होगा उतना ही शून्यक होंगे। अब एक बात आप समझ लीजिएगा कि द्विघात पढ़ रहे हैं तो इसके पावर अधिकतम पावर 2 होंगे, तो इसमें 2 शून्यक होंगे। और जब त्रिघात पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद, उसमें पावर अधिकतम पावर 3 होंगे, तो उसके शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे। तो इसमें हम द्विघात पढ़ रहे हैं तो द्विघात में हमारा जो पावर कितना है, 2 है, तो इसका जो शून्यक होगा वो कितना होगा, 2 होगा। और 2 शून्यक कौन कौन से होंगे, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा, ठीक है ना। एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। अब अल्फा और बीटा में इसके बाद क्या है, इन दोनों में एक संबंध है, एक रिलेशन है। अब वो रिलेशन क्या है भाई, अब वो रिलेशन ये है कि एक तो रिलेशन हो जाता है इन दोनों के योग का, योगफल हो जाता है। और एक जो रिलेशन होता है क्या होता है, गुणनफल का होता है। एक रिलेशन क्या होता है इन दोनों के बीच में, योगफल का, और एक रिलेशन क्या होता है, गुणनफल का। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा विस्तृत से समझेंगे कि जो पहला पॉइंट है, पहला क्या है संबंध इनके साथ, तो है कि शून्यकों का योगफल क्या है, योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, देखिए शून्यकों का योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा। शून्यक तो हमारे यही दो है ना, अल्फा और बीटा। तो इनका जो योग है वो योग क्या होता है भाई, देखिए -b/a क्या होता है, -b/a। एक क्या हो जाता है, एक फार्मूला हो जाता है, एक सूत्र हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे b क्या है और a क्या है, ठीक है ना। तो b जो हमारा है, ये जो b है, ये b क्या है हमारा, ये x का गुणांक होगा। क्या होगा, b क्या होगा, x का गुणांक। ये क्या हो जाएगा, x का गुणांक। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x² का गुणांक। ये क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसके बाद जो दूसरा होता है, दूसरा जो पॉइंट होता है वो क्या संबंध होता है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल में क्या है कि अल्फा इंटू बीटा, शून्यक तो दो यही है, अल्फा और बीटा। तो इनके बीच में गुणनफल का संबंध क्या है, देखिए ये है अल्फा इंटू बीटा। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, c/a। अब c क्या है, c क्या है, देखिए c है अचर, तो यहाँ पे लिख देंगे अचर, ठीक, बटा a क्या है, x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक, ठीक है ना। तो इतना ही बेसिक जानकारी है। अगर आप समझ जाते हैं तो आप समझिए कि जो 2.2 के जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सीधे हम आपके क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। प्रश्नावली 2.2 की ओर देखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। शून्यकों और गुणांकों के बीच के क्या करना है, संबंध को सत्यता जांच करना है। तो देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है कि x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है ना। क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8। तो इस प्रश्न को हम सबसे पहले क्या ऐसे देखेंगे, देखिए ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब बोलिए कैसे, हम बहुपद को पीछे बता चुके हैं कि बहुपद को px से सूचित करते हैं। px बराबर क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो ये आपका बहुपद है, तो बहुपद को हम इतना बराबर हम लिख सकते हैं 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 0 लिखने के बाद ये क्या होता है, समीकरण हो जाता है। तो इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तभी एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब सबसे पहले देखेंगे इसे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, क्या है, एक है। तो क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को हम आपस में गुना कर देंगे, ठीक है ना। फर्स्ट और लास्ट को आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8।
ये जब 8 हो गया तो देखिए यहाँ पे बात ऐसा होता है ना कि इसे हम बहुत सारे तरीके से बनाएंगे, बहुत सारे विधि से बनाएंगे, लेकिन हम आज के इस वीडियो में मैं आपको गुणनखंड विधि से बनाने के लिए बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले इसे हम क्या कर लिए, आपस में फर्स्ट और लास्ट को गुना कर लिए, और गुना करने के बाद जितना आएगा उसको हम गुणनखंड करेंगे। तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए इतना गुणनखंड करने के बाद हमें इनको ऐसा करना है, ऐसा गुणनखंड करना है कि गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है ना। गुना करने के बाद 8 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने के बाद हमें ये बीच वाला संख्या आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए कि 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और 4 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो क्या यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है ना, 2 बचेगा ना। तो अब देखिए अब कन्फ्यूजन यहाँ इस बात का होता है कि माइनस होगा या प्लस होगा, माइनस कौन होगा या प्लस कौन होगा। तो देखिए सबसे पहले माइनस का चिन्ह है तो हमें इसे माइनस लगाएंगे, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में होगा, छोटा वाला प्लस में होगा, तो -4 में से +2 जाएगा तो कितना, -2 बच जाएगा, ठीक है ना, -2 यहाँ पे बच जाएगा। तो देखिए इसको लिखेंगे कि x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस है 8 बराबर 0, इतना लिखेंगे, ठीक। अब इतना लिखने के बाद अब आपको देखना है कि इसको जोड़ा बनाना है, एक टर्म ए हो गया और एक टर्म ए हो गया। अब इसमें देखना है कि दोनों में क्या कॉमन है। तो इसमें देखिए इसमें 2 गो एक्स है, 2 गो एक्स मिलेगा, x गुना एक्स, ठीक है ना। तो इन दोनों का पावर जुड़ जाता है तो क्या होता है x², ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x है, तो एक x को हम बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे 1 x बच जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे 4 बच गया ना, x तो इसमें से हम बाहर निकाल दिए हैं तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए, ठीक, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब इसमें देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन है। तो देखिए इसमें 2 है और इसमें भी 2 शामिल है, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे x बच जाएगा। अब यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा उसकी कैसे हम जांच करेंगे। तो देखिए माइनस में आप प्लस से गुना करेंगे तो माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस होगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हम बाहर निकाल लिए हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक, बराबर 0। अब इन दो जो पद हैं, ये जो पद हैं जो दो, ये क्या होना चाहिए, ये दोनों समान होना चाहिए, ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, समान आ जाएगा, तब तो आपका ये जो गुणनखंड किए हैं वो सही है। और जैसे ही अगर समान नहीं आता, असमान आता है, तो ये आपका गुणनखंड कहीं ना कहीं गलत हुआ है, ठीक है। तो इस बात का काफ़ी खास ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है कि ये दोनों के बदले हम एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो x-4, और ये जो हम बाहर जो कॉमन लिए हैं इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो x+2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक। अब इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कि यदि, इतना करने के बाद लिखेंगे कि यदि x-4 बराबर 0 लिखेंगे ना, बिल्कुल लिखेंगे, x-4 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में 4, तो x बराबर ये क्या आ गया, x बराबर जो है 4 आ गया। तो ये जो 4 आया ये क्या आया, अल्फा आया है, ठीक है। और ये जो आएगा x+2 बराबर 0, ठीक है ना। यदि x+2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2, x बराबर -2, तो एक क्या हो जाएंगे, एक अल्फा हो गया तो एक बीटा हो जाएंगे, ठीक, एक अल्फा और एक बीटा। अब इतना करने के बाद देखिए, इतना करने के बाद हमें जांच करना है। जांच क्या करना है, देखिए यहाँ पे जांच करना है इनके संबंध के बारे में। तो इनके संबंध क्या होते हैं, शून्यकों के 2 संबंध होते हैं, वो संबंध कौन कौन से हैं। देखिए एक है कि आपका शून्यकों का योगफल होता है और एक होता है गुणनफल, ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे, जांच लिखेंगे, और आपको दिया हुआ है कि a बराबर कितना है, a बराबर यहाँ पे लिख देंगे 1, b बराबर कितना है, b बराबर कितना है आपका -2, माइनस प्लस जो चिन्ह है उस चिन्ह के साथ लिखेंगे, और c बराबर क्या है आपका -8 है, तो यहाँ पे हम -8 लिख देंगे।
इसे लिखने का मतलब ये है कि आप जैसे ही आगे की ओर प्रोसेस करेंगे ना, आगे की ओर जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखिए इतना करने के बाद जब यहाँ लिखेंगे कि शून्यकों का योग जो होता है ना, वो क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, एक शून्यक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, इनका योगफल बोला है तो जोड़ दिए हैं। और इतना बराबर क्या होता है कि माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। ठीक है ना, यहाँ ध्यान से देखेंगे। अब अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख दिए। अब बीटा बराबर देखिए हमें क्या निकल के आया है, -2, तो यहाँ पे हम -2 लिख दिए। बराबर का चिन्ह है तो बराबर लिख दिए। अब देखिए बी क्या है, सबसे पहले माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और बी बराबर कितना है -2, तो इससे हम -2 अंदर लिख देंगे। ए बराबर कितना है 1, तो हम 1 लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखिए इतना लिखने के बाद अब आपको इसे हल कर लेना है। क्या कर लेना है, हल कर लेंगे। तो देखिए 4 हो जाएगा और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 बटा 1। ठीक, अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ 2 बटा 1 मतलब 2। ये देखिए दोनों तरफ क्या हो गए, बराबर हो गए। तो कहने का मतलब है कि जो हमने इसे हल किया है वो क्या किया है, बिल्कुल सही किया है। अगर ये अलग अलग मान आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसमें गलत किए हैं। ठीक, तो एक शून्यक तो हम ये निकाल दिए। अब जो दूसरा संबंध है वो क्या है, देखिए वो है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है कि सी बटा ए, सी बटा ए। ठीक है ना, सी बटा ए। अब सी बटा ए, तो अल्फा बराबर कितना है, अल्फा बराबर है 4। देखिए अल्फा क्या है 4 गुना बीटा क्या है, -2 है, तो माइनस में हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है ना। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर का, अब सी बराबर देखिए क्या है, सी बराबर क्या है हमारा -8 है, तो -8 लिखेंगे। ए बराबर क्या है 1 है, तो हम 1 लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब वीडियो अगर अच्छा लगे तभी एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। देखिए अब इसके बाद आपका हो जाता है, अगर 4 में -2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो -8 बराबर, -8 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -8। अब देखिए ये दोनों बराबर हुए या ना हुए, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो इसी चीज़ को हमें जांच करना था कि क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इनके संबंधों की जांच। तो हम इस तरीके से सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल ही स्लो मोशन में मैंने आपको बता दिया, जो अगला क्वेश्चन करेंगे हम थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे। तो अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। ठीक है ना, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि 4s² - 4s + 1। अब इतना बराबर हम 0 लिख देंगे। ठीक है ना। अब 0 लिख देंगे तो अब देखिए क्या करना है, हमें सबसे पहले इन दोनों का गुणनखंड करना है। ठीक है ना, इन दोनों का गुना करके इनका हम गुणनखंड करेंगे। तो 1 गुना 4 बराबर कितना हो जाएंगे 4, और 4 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है। ठीक है ना, 2 बार में 1 बार ऐसा गुणनखंड करना है कि गुना करने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और जोड़ने के बाद और घटाने के बाद कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ -2 में अगर -2 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 में -2 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए सेम टू सेम इसी तरीके से हम इसे लिख देंगे। तो 4s² - 2s, ठीक है ना, अब फिर माइनस में हम 2s अब +1 बराबर 0। अब देखिए इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा। अगर आप इसे जोड़िएगा तो -2 -2 -4 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, -4। अब देखिए इन दोनों में आप देखना है कि कॉमन क्या है। अब इन दोनों में कॉमन जो होगा उसे हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है कॉमन, देखिए क्या है इसमें, 2s इसमें भी है और 2s इसमें भी है। तो 2s को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा, s यहाँ बच जाएगा आपका 2s बच जाएगा।
2s अब माइनस क्या बच जाएगा 1, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2s इसमें भी है, 2s यहाँ भी है, तो 2s को बाहर निकाल लिया तो 2 दूना 4 एस स्क्वायर हो गया, और इसमें 1 से गुना करेंगे तो 2s हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिए, और यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक तो जरूर होगा, तो एक निकाल देंगे, और इस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन क्या होगा भाई, साइन देखिए यहाँ पे प्लस क्या है तो माइनस, माइनस में हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -1 कर देंगे बराबर 0। अब इसको देखिए, ये जो दो पद हैं इन दोनों पदों को हम एक पद लिखेंगे, तो 2s - 1, अब जो कॉमन लिए हैं इनको हम एक साथ लिखेंगे, तो 2s - 1। अब देखिए ये दोनों क्या आ गए, सेम सेम आ गए, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे कि यदि 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, इधर उधर चल जाएगा, बराबर से उधर चल जाएगा तो 1 हो जाएगा, और s बराबर 1/2, ये क्या हो जाएगा s बराबर 1/2, और ये जो निकल के आया ये आपका क्या निकल के आया, ये हो जाएगा आपका अल्फा। और अब जो निकालेंगे ये वाला, यहाँ पे लिखेंगे कि यदि 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, तो ये जो निकल के आया ये क्या हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका बीटा। तो यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इतना करने के बाद आपको जांच करना है, ठीक है ना, इतना करने के बाद आपको जांच करना है, क्या करना है, यहाँ लिखेंगे जांच, यहाँ लिखेंगे कि जांच। अब जांच करने से पहले अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसका जो वैल्यू है वो हम लिख देंगे कि a बराबर क्या है भाई, a बराबर है 4, b बराबर क्या है माइनस है 4, और c बराबर क्या है +1 है, c बराबर +1, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए जो इसके जो शून्यक होते हैं वो क्या होते हैं, शून्यक होते हैं जो 2 होते हैं, और इन दोनों का संबंध क्या होता है योगफल और गुणनफल। तो सबसे पहले हम योगफल निकालेंगे कि शून्यकों का योगफल, ठीक है ना, तो इसका योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 + 1/2, बीटा का वैल्यू कितना है 1/2 है, ठीक है ना। अब b बराबर देखिए कितना है -4, लेकिन ये पहले से माइनस है तो माइनस कर देंगे, b का वैल्यू कितना है -4, तो यहाँ -4 हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 4 है तो 4 हो जाएगा। अब देखिए अब दोनों नीचे अगर आपका क्या होता है, अगर बराबर होता है तो ऊपर ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो एक एक कितना हो जाएगा 2, तो 2/2, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, कितना हो जाएगा 4, 4/4, इससे कट जाएगा इससे कट जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। ये आपका शून्यकों का योगफल ये हो गया। अब देखिए इसके बाद होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। तो शून्यकों का गुणनफल में क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है ना, c/a, तो 1/2 गुना 1/2। अब c का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1, a का वैल्यू कितना है 4, तो a का वैल्यू 4, तो ऊपर देखिए 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 1/4, तो 1/4 बराबर क्या हो गया 1/4, ये आपका जांच हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे अब। चलिए तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया है। अब इतना बराबर आपको 0 लिख देंगे। अब देखिए ये इधर उधर है तो इसे हम क्रम में थोड़ा लिख देंगे, ठीक ना, व्यवस्थित कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 6x² - 7x - 3 बराबर 0, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, अब इसे हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे हम गुना कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा 18 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जो जोड़ने और घटाने पे हमें कितना आना चाहिए 7, और गुना करने पे 18 आना चाहिए। तो देखिए
तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। और 9 में अगर आप 2 को अगर आप माइनस करते हैं, -9 में अगर 2 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा -7। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 6x² माइनस 9x प्लस 2x -3 बराबर 0। ठीक है ना। अब देखिए -9x में से +2x जाएगा तो कितना बचेगा, -7x बचेगा। और 9 में 2 से गुना कीजिएगा तो 9 दूना 18 आ गया ना। अब इसे हम अलग अलग कर लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। देखिए इसमें क्या है कॉमन, इसमें क्या कॉमन है, तो 3x आपका दोनों में कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3x। तो 3x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x बच जाएगा। अब माइनस में यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे कि देखिए 3 दूना 6x² हो जाएगा और 3 तरीका 9x हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। और यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 जरूर होगा। ठीक है ना। अब ये जी हुआ है आपका जीरो का, तो यहाँ पे लिख देना है तो 2x और 3। अब बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम प्लस करेंगे तो प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस करेंगे तो प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे हमें माइनस लगाएंगे बराबर 0। ठीक है। अब इन दो पदों के हम क्या लिखेंगे, एक पद लिखेंगे तो 2x - 3 बराबर 2x - 3 और एक पद हम इसे लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0। अब लिखेंगे कि यदि 2x - 3 बराबर 0, ठीक है ना, ये बराबर के उधर जाएगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो ये आपका निकल के आया क्या आया, अल्फा आया है। ठीक ना। अब हम लिखेंगे फिर कि यदि 3x + 1 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। अब x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। ये गुना में है तो नीचे आके बटा में हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। ठीक है। अब इसे हमें जांच करना है। तो देखिए जांच कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे जांच। अब देखिए जांच में क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है 3/2। यहाँ पे लिखेंगे कि 3/2 प्लस का साइन है तो प्लस और माइनस में 1/3। ये क्या हो जाएगा बीटा का मान बराबर बी का मान कितना है माइनस पहले से है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और बी का मान कितना है -7 है तो -7 लिखेंगे। ठीक है ना। -7 बटा क्या है एक का मान कितना है 6 तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। अब देखिए इसे हम सोल्व कर लेंगे तो लिखेंगे 3/2 माइनस प्लस माइनस -1/3 बराबर कितना प्लस 7/6। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों को आपस में गुना कर लीजिए तो 3 दूना 6 और तिरछा गुना कर दी तो 3 तरीका 9 हो जाएगा और 2 का 2 7/6। अब 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7/6 बराबर 7/6। ये आपका जांच हुआ। ठीक है ना। अब ये तो हो गया योगफल का, अब आपका होगा गुणनफल। ठीक है ना। गुणनफल में देखिए क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल तो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है 3/2 गुना बीटा बराबर कितना है -1/3। ठीक है ना। बराबर c का मान कितना है -3, a का मान कितना है 6। ठीक है। इसे आप गुना कर लीजिए तो ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है। तो माइनस में 1/2 हो जाएगा, -1/2 बराबर इसे काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस में।
अब देखिए ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके सोल्व कर लेंगे। तो देखिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में देखिए इतना बराबर हम 0 मान लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। इसमें देखिए ए पद है, बी पद है, लेकिन सी पद नहीं है। ठीक है, सी पद नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्या है, ये बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन देखेंगे। ठीक है ना, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 4u क्या हो जाएगा, ये आपका 4u कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा u प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 बच जाएगा। ठीक है ना, बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यदि 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4। कहने का मतलब है कि u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक क्या हो जाएगा अल्फा, और एक हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। यदि u प्लस 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका u बराबर हो जाएगा -2। ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बीटा। ठीक है, अब इसके बीच में जो संबंध है उस संबंध को आपको जांच करना है। ठीक है ना, तो इसे जांच कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे जांच। ठीक है, जांच। अब देखिए ए बराबर क्या है, ए बराबर है आपका 4, बी बराबर क्या है 8, और सी बराबर हमें पता नहीं है, तो सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। सी बराबर दिया हुआ ही नहीं है, तो सी बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें हो जाएगा कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा ए। अल्फा कितना है भाई, अल्फा है आपका 0, और प्लस बी कितना है, बीटा कितना है -2। ठीक है ना, इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे बी का कितना है, बी का कितना है 8, तो 8 लिख दिए, और ए का कितना है 4, तो नीचे 4 लिख दिए। अब देखिए 0 हो गया, अब प्लस माइनस -2, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 में कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ पे हम 0 हटा देंगे, 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो -2 बराबर -2, ये क्या आपके बराबर हो गए ना, तो ये आपका जांच हो गया। अब देखिए अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा बराबर क्या है 0 गुना बीटा बराबर क्या है -2। ठीक है ना, बराबर सी बराबर क्या है 8, सॉरी सी बराबर कितना है 0, और ए बराबर कितना है 4, ए बराबर 4। तो देखिए 0 में अगर किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 आएगा, और 0/4 बराबर 0, तो ये आपका क्या हो गया, ये जांच हो गया, दोनों साइड बराबर हो गए। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, प्लीज़ एक शेयर आप लोग कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। अब देखिए आपका जो प्रश्न संख्या है 5, प्रश्न संख्या 5 में क्या बोलता है कि t² - 15, तो इतना बराबर हम 0 लिख देंगे। ठीक है ना, अब t² बराबर हम, अब बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो t है तो t² जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √15 हो जाएगा, तो ये प्लस में और माइनस दोनों में होगा। ठीक है ना, क्या होगा प्लस माइनस दोनों में। तो यदि यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात, यहाँ पे लिखेंगे अर्थात t बराबर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना √15, और एक क्या हो जाएगा, ये आपका एक हो जाएगा अल्फा का वैल्यू, और एक हो जाएगा t बराबर -√, क्या हो जाएगा -√15, ये हो जाएगा आपका एक बीटा, ये क्या हो जाएगा बीटा। ये दो शून्यक हो गए। अब इसको हमें जांच करना है। ठीक है ना, जांच, यहाँ पे लिखेंगे जांच, तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये छिपा हुआ है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, a बराबर 1, b बराबर हमें पता नहीं है तो 0, और c बराबर कितना हो जाएगा -15, c बराबर -15। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल,
शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है और बीटा क्या है, तो अल्फा है √15 प्लस बीटा क्या है -√15, -√15 बराबर बी कितना है आपका 0 है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस को प्लस कुछ भी हो सकता है। और ए क्या है आपका, ए है 1, ठीक है ना, तो 1। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा √15 प्लस माइनस माइनस √, क्या हो जाएगा 15, ठीक है ना, बराबर 0 में 1 से भागने क्या हो जाएगा 0। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, तो यहाँ पे जाएगा 0 बराबर 0। ये आपका शून्यकों की जांच हो गया, ठीक है ना। अब जो दूसरा होता है वो क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी बटा ए। अब देखिए अल्फा बराबर क्या है √15 गुना ये क्या है, बीटा बराबर है -√15, ठीक है, बराबर सी बराबर कितना है -15 और ए बराबर कितना है 1, तो ये आपका 1 हो गया। अब देखिए दो गो जब रूट में रहता है तो रूट के बाहर दोनों रूट क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एक गो बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर दो गो रहेंगे तो एक गो बाहर निकल जाएगा, तो माइनस है -15, अब 15 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा -15। तो ये देखिए दोनों के दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 6 में देखिए 3x² - x - 4, अब इतना बराबर हम 0 लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम इसे क्या करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों का गुणा करके ऐसा गुणनखंड करेंगे कि इन दोनों का गुणनखंड करने के बाद जो योगफल आएगा वो क्या आएगा, 1 आना चाहिए और गुणनफल 12 होना चाहिए। तो देखिए कितना है 3 × 4, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। अब 12 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे 2 से 4, 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 3 दूना 6, 6 दूना 12। देखिए 2 दूना 4 और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, तो बड़ा वाला चिन्ह हो जाएगा माइनस क्या है, तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर प्लस हो जाएगा 3। तो देखिए -4 में से -3 जाएगा तो 1 बचेगा ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसे हम लिखेंगे 3x² - 4x प्लस 3x - 4 बराबर 0, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आपको इसमें से कॉमन लेना है। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो x को हम बाहर कर लेंगे, x अब यहाँ बच जाएगा 3x माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 4। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का कर दिया, अब यहाँ पे दोनों में कुछ भी माइनस कॉमन नहीं है तो 1 जरूर होगा, ठीक है। अब 1 जरूर होगा तो ज्यों का त्यों हम लिख देंगे 3x - 4 बराबर 0। अब इन दोनों पदों को हम एक पद लिखेंगे तो 3x - 4। अब ये जो कॉमन निकाले हैं इनको हम एक पद लिखेंगे तो x + 1 बराबर 0। अब यहाँ पे लिखेंगे कि यदि 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, इधर बराबर को उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 4/3। अब ये जो 4/3 आया क्या आया, ये अल्फा आ गया है, ठीक है। अब निकालेंगे दूसरा वाला का लिखेंगे कि यदि x + 1 बराबर 0, ठीक है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा -1, ये आपका क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बीटा। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, जांच करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, यहाँ पे क्या लिखेंगे जांच। अब जांच लिखेंगे तो अब सबसे पहले लिख देते हैं कि ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा और सी बराबर क्या होगा। तो ए बराबर देखिए कितना है 3 है, बी बराबर कितना है माइनस में 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो -1 हो जाएगा, और सी बराबर क्या है -4 है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल, ठीक है ना। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ठीक है ना। तो -b/a, अल्फा कितना है भाई, अल्फा देखिए 4/3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 प्लस
बीटा कितना है -1 है तो -1 कर दिए। अब बी का मान कितना है -1 है तो ये तो पहले से ही माइनस में है और -1 और हो जाएगा, ठीक है ना। ए का वैल्यू कितना है देखिए 3 है, ठीक। अब देख लीजिए 4/3 अब प्लस माइनस -1 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3, ठीक है। अब इसे देखिए इसमें आपको कुछ नहीं है तो नीचे 1 है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 और ये ऊपर में जाकर गुना हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसमें गुना होगा ये इसमें, तो इसमें गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो रहेंगे 3 हो जाएगा, तो वो 1/3। अब इसमें घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/3 और 1/3, ये दोनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। तो ये क्या हम जो सही जो सोल्व किए हैं वो क्या है बिल्कुल सही है। अब गुणनफल देखिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा तो C/A, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है भाई अल्फा है आपका 4/3 गुना बीटा क्या है -1, ठीक है ना, बराबर C बराबर कितना है -4 और A बराबर कितना है 3, ठीक है। तो इसको अगर आप गुना करते हैं तो क्या हो जाता है माइनस में 4/3 और बराबर माइनस में 4/3, ये आपका देखिए दोनों आपका बराबर हो गया। तो अब देखिए अब जो प्रश्नावली 2.2 है इसमें जो प्रश्न संख्या दूसरा है, प्रश्न संख्या पहला मैंने 1 का सारे क्वेश्चन मैंने बता चुका हूँ। अब प्रश्न संख्या 2 का देखिए, तो प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, ठीक है ना। कह रहा है कि यहाँ पे एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जो कि शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होता है। तो देखिए ये क्या होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा आपका अल्फा प्लस बीटा, और इसका जो गुणनफल होगा शून्यकों का गुणनफल ये होगा अल्फा इंटू बीटा। अब इसी पे हमें सारे प्रश्न को सोल्व करना है। इसका जो मुख्य सूत्र होता है, ठीक है ना, वो होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही आपका क्या होता है बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का। तो इसी सूत्र पे हमें सारे क्वेश्चन को बैठा करके इसे हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक याद कर लीजिए और इसके बाद हम आपको बताते हैं सभी के सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए आइए पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया हुआ है योगफल, पहले योगफल बोला है उसके बाद गुणनफल बोला है। तो जो पहला जो संख्या होगा देखिए क्या दिया हुआ है 1/4 -1, 1/4 और यहाँ पे है -1। तो सबसे पहले योगफल बोला है तो ये आपका होगा योगफल, ये क्या होगा आपका पहला क्वेश्चन है, ये क्या होगा योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा का जो योगफल होगा वो क्या होगा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा आपका -1 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब आपका क्या होता है सूत्र है, क्या है सूत्र क्या है कि x², ठीक है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे आपका सूत्र है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम इस पर बैठाएंगे तो x² है तो x² लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। अब इतना बराबर हमें कितना दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 1/4, तो 1/4 लिखेंगे, x है तो x लगा दिए प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है -1, तो -1 लिख देंगे, ठीक है ना। ये है बहुपद, ठीक है, ये क्या है बहुपद, लेकिन हम इसे यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये आपका समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका समीकरण हो जाएगा। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे और लास्ट में जा करके हम बहुपद और समीकरण के बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा x², इसको हम -x/4 लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस -1, ठीक है ना। एक आंसर तो यहाँ हो गया, ठीक है ना, एक आंसर यहाँ हो गया,
लेकिन आपको बहुपद में जो होता है ना, बहुपद क्या होता है, बटा में नहीं होता है, ठीक है ना। बहुपद क्या होता है, बटा में नहीं होता है, या उसका पावर माइनस में नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए हमें क्या करेंगे, इसे अभी हम सोल्व करेंगे तो इतना बराबर 0 लिखेंगे। अब देखिए, अब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो इन सभी का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4, और 4 आएगा तो 1 में 4 से भाग देंगे, तो 4 बार में 4 से गुना करेंगे तो 4x² माइनस क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में 4 है, 4 में 1 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है ना। अब बराबर 0 आया तो इसके नीचे 1 है, तो किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, बराबर किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करते हैं तो वो हमेशा क्या देता है, 0 देता है, ठीक है ना। तो 0 हो गया। अब आंसर हम यहाँ पे बोल सकते हैं, आंसर हम यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे आंसर नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि जो भी बहुपद दिए रहते हैं, बहुपद और द्विघात समीकरण में आपको अंतर मैंने बताया है कि दिए हुए बहुपद में अगर उसके बराबर में अगर 0 रहता है तो आपका समीकरण बन जाता है। लेकिन हमें समीकरण नहीं पूछा गया, हमें क्या पूछा गया, बहुपद पूछा गया है। तो बहुपद पूछा गया तो बहुपद क्या होगा, शून्य हट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका बहुपद हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए इसी तरीके से प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है कि योगफल दिया हुआ है, अल्फा और बीटा का जो योगफल दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, और जो इसका जो गुणनफल है, इसका गुणनफल है 1/3, अल्फा इंटू बीटा का जो गुणनफल है क्या है 1/3, ठीक ना। तो यह दिया हुआ है, ये क्या है, दिया हुआ है, दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखें दिया है। अब सूत्र क्या होता है भाई, यहाँ पे सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो इसी सूत्र पे हम बैठाएंगे, x², थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे स्पीड के साथ ताकि टाइम का बचत हो आपका, ठीक है ना। तो x² माइनस है तो माइनस इतना बराबर कितना दिया हुआ है √2, और x बाहर है तो इसे हम बाहर ही लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस का साइन है, इतना बराबर क्या है 1/3, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये भी बटा में है तो ये बहुपद नहीं होगा, इसे हम और थोड़ा हल करेंगे, ठीक है ना। अब इसे हम हल करेंगे तो इतना बराबर हम 0 मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसके नीचे भी 1 हो जाएगा, तो इसका जो एलसीएम होगा क्या होगा 3 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 में गुना होगा ऊपर तो 3x² माइनस इसमें भी गुना होगा तो 3 बाहर हो जाएगा √2 और x हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा 3 में 3 से भाग देंगे तो एक बार में 1 में 1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा बराबर 0, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब इसमें आप गुना कीजिएगा 1 से तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 1 बराबर किसी भी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा 0 देता है। अब ये आपका एक तो समीकरण हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका समीकरण। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, द्विघात बहुपद पूछा गया है, तो बहुपद वही होगा जब इसके सामने 0 नहीं रहेगा। तो इतना लिखने के लिए हम यहाँ तक तो हम समीकरण लिख रहे हैं तो समीकरण लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे कि 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 1, ये आपका जाके आंसर हो गया, ये आपका बहुपद हो गया, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में है कि योगफल दिया हुआ है, इन दोनों का योगफल कितना है 0, ठीक है ना। योगफल दिया हुआ है 0, और इसका जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है √5, ठीक है ना, √5। तो जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। इसी सूत्र पे हम बैठाएंगे, क्या हो जाएगा x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 0 गुना क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है √5, ठीक है ना। बराबर हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, क्या से कि हम शुरू से लिखते आ रहे हैं तो अभी भी हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा x², अब देखिए 0 में 1 से गुना कीजिएगा तो -0 प्लस √5 बराबर 0, ठीक है ना। अब ये 0 है तो इसके 0 का कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा x²
प्लस √5 बराबर 0। ये आपका एक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, लेकिन इसे हमें बहुपद में लिखना है। तो बहुपद में हम क्या लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे ना, इतना लिखेंगे। तो x² प्लस √5 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिए, इसमें कोई कोताही नहीं कीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। इन दोनों का योगफल दिया हुआ है, योगफल है 1 और गुणनफल भी है अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल क्या है 1। योगफल भी 1 है और गुणनफल भी 1 है। तो सूत्र हम क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे वही जो सूत्र बताए हैं हमने, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, x² माइनस इतना बराबर हम 1 x, ठीक है ना, प्लस है तो प्लस इतना बराबर 1 बराबर 0। ठीक है, इसे थोड़ा और हल कर लेते हैं, x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये आपका समीकरण है, लेकिन हमें बहुपद लिखना है तो बहुपद हमें इतना ही लिखेंगे। तो देखिए x² माइनस एक्स प्लस 1 ये आपका आंसर हो गया, ये आपको बहुपद हो गया। ये जैसे ही इसके बराबर में अगर 0 लगता है वो आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुपद पूछा है, इसलिए हम यहाँ पे बहुपद लिखेंगे। अब देखिए अगला हो गया आपका प्रश्न संख्या 5। अब अल्फा प्लस बीटा का जो योग दिया हुआ है -1/4 दिया हुआ है और गुणनफल जो दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे हम, सूत्र लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, x² हो जाएगा आपका। अब अल्फा, अब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, योग कितना है माइनस है, तो माइनस में 1/4, माइनस में क्या है 1/4, तो ऐसे लिखेंगे। और x है तो x लिखेंगे, प्लस है, अब इसका गुणनफल कितना है 1/4 है और इतना बराबर 0। ठीक, इतना करने के बाद अब देखिए x² है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा x/4। अब प्लस कितना हो जाएगा 1/4 बराबर 0। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। ठीक है ना, अब इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में इससे गुना करेंगे तो 4x² प्लस इसमें कट जाएगा 4 साल से एक बार में, तो 1 में गुना करेंगे, ये भी कट जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1। ठीक है ना, बराबर 0, और 0 के नीचे क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इतना में अगर 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसमें इससे गुना करेंगे तो आपका यहाँ पे 0 देगा, और इससे गुना करेंगे तो 4x² प्लस एक्स प्लस 1 देगा। ठीक है ना, अब ये आपका समीकरण हो गया, लेकिन हमें लिखना है बहुपद। ठीक है ना, क्या लिखना है बहुपद, तो लिखेंगे कि 4x² प्लस एक्स प्लस 1 ये आपका क्या हो गया बहुपद। ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है बहुपद, लेकिन जैसे ही बराबर के बाद अगर 0 लग जाता है वो क्या होता है द्विघात समीकरण हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या बोलता है कि अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का जो योग दो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और इनका जो गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1। तो सूत्र हम लगाएंगे, सूत्र क्या होता है आपका कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा, तो x² हो गया, अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो गया। इन दोनों के बराबर कितना है 4, अल्फा प्लस बीटा का योग कितना है 4, तो 4x हो गया, और प्लस में इनका कितना है 1 बराबर 0। ठीक है, आंसर आपका यही हो गया, लेकिन आपको क्या लिखना है बहुपद लिखना है। ये तो आपका समीकरण हो गया, बहुपद लिखने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो x² माइनस 4x प्लस 1 ये आपका आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए हैं, बिल्कुल आसान तरीका था। ठीक है ना, आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस जो मैंने अभी बताया इस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बिल्कुल ही आपको आसान से आसान तरीका से मैं बताया हूँ, बिल्कुल ही ईजी है। ठीक है ना, तो इससे